Chapter 2, Refraction of light. Refraction of light. ठीक है डियर? यस सर। देखो, इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोई ऐसा सरफेस हो जिसे हम मिरर बोलते हैं, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो टोटल। अगर कोई रे इस पर, लाइट रे गिरती है तो वापस उसी मीडियम में चली जाती है। ठीक है? तो ये घटना क्या कहलाया? रिफ्लेक्शन कहलाया। ठीक। अब अगर ये तब के लिए होता है जब हमारा कोई मिरर हो और कोई हमारा क्या हो, ओपेक हो। ओपेक मतलब जिसके आर पार लाइट न जा पाए। और ओपेक वाले में एक था कंडीशन कि अगर व्हाइट रे गिर रहा है और जो रे रिफ्लेक्ट हो रहा है हमें वही कलर दिखाई देता था इस सरफेस का। अगर रेड रिफ्लेक्ट हो रहा था तो हमें रेड ही दिखाई देता था, ग्रीन जा रहा था तो हमें ग्रीन ही दिखाई देता था। ठीक है? लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है कि ऐसा सरफेस हो जो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है? जो ट्रांसपेरेंट हो, पहला चीज। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइट हमारा इस पर पड़ रहा है, अब देखना ये केवल सरफेस नहीं है, ये पूरा मीडियम है। जैसे मान लो ऊपर पूरा कोई एयर है और नीचे हमारा पूरा वाटर है। ठीक है? तो ऐसा हमारा ट्रांसपेरेंट हो, ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है। इसे कह सकते हैं मीडियम, मीडियम फर्स्ट। इसे कह सकते हैं मीडियम सेकेंड। अगर लाइट पड़ रहा है इस पर तो लाइट क्या होता है कि इस पार चला जाता है, लेकिन इस पार जाने में वो अपना पैथ चेंज कर देता है। ठीक है? अपना पैथ वो चेंज कर देता है। मींस अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट ऐसे जाता। मीडियम है तो लाइट इतना बेंड कर रहा है, ये इतना बेंड कर रहा है, तो लाइट ये जितना बेंड करेगा इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी अपने पैथ से वो क्या हो जा रहा है। पहले फिर स्पीकर कौन ऑन किया? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत चलो फिर से देखो, अगर हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अनुरोध, चलो फिर ध्यान दो, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड, light, when light ray incident from one medium to other medium,
it deviates its own path at entering the other medium. The deviation of light is called refraction. अब ध्यान से देखो, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा मीडियम की बाउंड्री है। जैसे अगर गिलास में पानी भरा है तो ये बाउंड्री है, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, तो ये हमारी बाउंड्री है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा। ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है, यानी ये इंसिडेंट रे आई हो गया, ये हमारा नॉर्मल एन हो गया। अगर ये दो अलग अलग मीडियम नहीं होते तो ये ऐसे जाता। अभी सपोज करो कि मीडियम वन हमारा कैसा है, कुछ एयर टाइप का है, मीडियम सेकेंड हमारा कैसा है, कुछ वाटर टाइप का है। लेकिन हम देखते क्या है कि ये रे ऐसे न जा करके ऐसे जा रहा है, यानी इतना इसका क्या हुआ, डेविएशन हुआ। डेविएशन मतलब अपने पैथ से ये मुड़ गया, डेविएट हो गया। और इस एंगल ऑफ डेविएशन को बोलते हैं डेल्टा, इस साइन को बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा शो करते हैं ये एंगल ऑफ डेविएशन को। ये एंगल कहलाएगा एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, और ये कहलाएगा एंगल आर। यहाँ आर है क्या, रिफ्रैक्टिव एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतना डेविएट हुआ, इस डेविएशन, ये जो डेविएट हुआ, अभी क्यों डेविएट होता है और कैसे हम मेजर करते हैं डेविएट होता है, तो सिंपल सी बात है, एक गिलास पानी ले लो, उसमें पेंसिल या पेन ले लो, उसको ऐसे डाल दो, एयर में देखोगे कि वो पेंसिल ऐसे था या वो पेन सीधा, लेकिन जब आप इस पानी में डालोगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा। दिखता है, नहीं दिखता है? वरना कहो तो ये पानी भर के दिखाएं तुम लोगों को, हालांकि मेरे पास कांच का गिलास नहीं होगा ही नहीं होगा, लेकिन प्लास्टिक गिलास जरूर होगा, तो कहो तो दिखाएं। ऐसे सब लोग देखे होंगे, ऐसे मुड़ता हुआ दिखाई देता है ना यहाँ पे, जैसा यहाँ से कट के ऐसे मुड़ गया हो। तो ये अब सोचो, सपोज ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, हमें लाइट जहां से जैसे आता हुआ होता है हमारी आंख में, हमें ऑब्जेक्ट वैसे ही दिखाई देता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं होता हमारी आंखों को कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, हमारी आंखों को बस इससे मतलब होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट को बस, अरे हमारी आंखों को इससे मतलब होता है कि वो लाइट कहां से आ रही है और किस तरह से आ रही है। जैसा लाइट आएगा हमें वैसा ही दिखाई देगा। तो ये अपने किधर मुड़ रहा है, नॉर्मल की तरफ मुड़ रहा है। ये कब मुड़ता है, जब हमारा एक मीडियम हमारा हल्का हो, हल्के मीडियम को कहते हैं रेयरर, और डार्क जब मीडियम हो तो उसे कहते हैं डेंसर। तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, और जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है तो नॉर्मल से दूर जाता है। ये सब प्रैक्टिकली होता है, जो प्रैक्टिकल देखा जाता है। फिलहाल आप डेफिनेशन नोट करो और ये डायग्राम नोट करो, आगे हम लोग डिटेल बात करते हैं। रेयरर मीडियम का मतलब क्या होता है, लो डेंसिटी, ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी लो हो, और हाई डेंसिटी
जिसकी डेंसिटी थोड़ी हाई हो। तो पहला केस तो हम लोगों ने देखा कि अगर ऊपर हमारा रेयरर हो, अक्सर रेयरर को हम लोग मीडियम फर्स्ट से शो करते हैं। अक्सर ऐसा कुछ है नहीं नियम कि मीडियम वन तो मतलब रेयरर ही हो, लेकिन ना जनरली हम लोग यूज करते हैं कि मीडियम फर्स्ट का मतलब रेयरर, और डेंसर का मतलब हो गया कि मीडियम हमारा सेकंड हो गया। तो जब इस पे हमारा कोई लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे इंसिडेंट होता है, तो ये हो गया इसका नॉर्मल, ये हो गया आई, ये हो गया एंगल आई। तो ये अपने नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, यानी एंगल आर। यानी इस केस में एंगल आर इज स्मॉलर देन एंगल आई। कब? जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तब। और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो लाइट, अच्छा ये अगर मीडियम का चेंजिंग नहीं होता तो ऐसे जाता लाइट, ये भी मीडियम का चेंजिंग नहीं होता तो लाइट ऐसे जाता, लेकिन अब ये ऐसे जाएगा, यानी ये हो जाएगा एंगल आर, ये हो जाएगा एंगल आई। तो इस केस में एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। कब? जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तब। हालांकि ये सब बातें आप लोग कक्षा 7-8 में पढ़े होंगे तो लगता होगा थोड़ा सा आसान है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसका रीजन क्या है, क्यों रेयरर से डेंसर में आते समय ये ऐसे नॉर्मल की तरफ आ रहा है, क्यों डेंसर से जब रेयरर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर जा रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा, मीडियम का वह प्रॉपर्टी जो ऐसा दिखाता है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी वो प्रॉपर्टी जो रे को बेंड करता है। जैसे मीडियम की कोई प्रॉपर्टी होगी ना भाई कि जो एक नॉर्मल के पास ला रहा है या जो नॉर्मल से दूर ले जा रहा है, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है मीडियम की वो कहलाता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दोनों